Good evening, everyone. I wish you all a very happy new year. So let us start. This is the first market outlook video for 2023. There will be a lot of things that we will share in this year with you all. तो चालू करेंगे हम आज एक बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम पोस्ट डालने वाले हैं एंड वी विल शेयर द लिंक ऑफ दैट पोस्ट हेयर। तो आप सभी को जाना है एंड इंस्टाग्राम पोस्ट को अच्छे से देखना है बिकॉज देयर विल बी some important mindset tools that we are going to share for टुमारोज मार्केट। तो डेफिनेटली कल एनर्जी काफी हाई रहने वाली है। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 2023 का एंड काफी सारे लोग ट्रेड करेंगे एंड काफी सारे आपके गोल्स भी रहेंगे कल के मार्केट से। तो ऐसे दिन जब आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से एंड आपकी एनर्जी काफी हाई होती है तो डेफिनेटली जो आपके इमोशंस होते हैं वो एक्सट्रीम पर रहते हैं। अगर आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा तो यू विल कंसिडर योरसेल्फ एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन टुमारो। एंड अगर आपको एक अच्छा खासा लॉस हो जाता है तो योर मूड विल बी ruined बिकॉज ऑफ दैट। तो इसीलिए ताकि आप एकदम एक्सट्रीम्स पे ना रहें कल के दिन एंड आपकी जो मोटिवेशन है एंड जो भी एनर्जी है वो मेंटेन रहे आने वाले साल के लिए, तो मैं यही चाहूंगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स माइंडसेट टिप्स फॉलो कीजिए एंड वही मैं पोस्ट करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप वहां जाके आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द मार्केट्स फॉर टुमारो। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या प्लान रहेगा हमारा कल। So we can see that the markets can start in favor of bears, but bulls can make a comeback from lower levels। ये हमने लिखा है, ऐसा हमारा प्लान रहने वाला है। तो बिकॉज मार्केट्स कैन स्टार्ट इन फेवर ऑफ बियर्स तो सेलिंग अच्छी रहेगी शुरुआत में, ये हम मान के चलते हैं। यूएस मार्केट्स ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी थी। दे वर ऑल ट्रेडिंग वेरी वीक बट एट द एंड थोड़ी अच्छी कवरिंग हुई मार्केट्स में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी अच्छी कवरिंग हुई थी मार्केट्स में एंड वो रिकवर होके एकदम हाई पे बंद हो गए थे। बट निफ्टी एकदम लो पे बंद हुआ था, तो देर आर चांसेस कि अगर मार्केट कल खुलेगा तो इट कैन बी अ गैप अप एज वेल। तो हमें उस हिसाब से प्लान करना होगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 18,200 का जो लेवल है वो मार्केट बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था फ्राइडे को एंड मैंने डाला भी था। इफ यू आर एक्टिव ऑन आवर फ्री टेलीग्राम तो आपको पता होगा कि मैं डेली आपको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना बताता हूँ मार्केट का, जो लाइव मार्केट में हम डेटा के थ्रू पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए होंगे। लेट अस सी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक वेयर वी हैव मेंशन्ड अबाउट द लेवल। ओके, आई डोंट थिंक कि आई थिंक कि शायद लेवल मेंशन नहीं किया होगा मैंने, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो मार्केट था आपका, यस यस आई गॉट। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि 18,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट। यहाँ पे मैंने आपको ये मेंशन किया था और यहाँ पे क्या लिखा था बैंक निफ्टी में 43,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी सपोर्ट। तो ये दो लेवल्स जो थे ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे एंड ऐसे ही मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूँ ऑन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल। तो इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर फ्री टेलीग्राम यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल। तो ऐसी लाइव मार्केट अपडेट्स आपको उस पर मिलते रहेंगे। तो ये मैंने आपको सपोर्ट बताया था कि 18,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का और 43,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया था इस लेवल के पास 18,200। उसके नीचे भी जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और बार बार कोशिश कर रहा था कि वो ऊपर आ पाए। उसके बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जब 3 बजे तो एक बहुत ही बड़ी सी कैंडल बनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की कैंडल थी एंड इसने ब्रेक डाउन दे दिया उस की लेवल का 18,200 के। तो डेफिनेटली जब हम कल ओपन होंगे तो ये जो लेवल है जहां से ब्रेकडाउन आया है मार्केट का बहुत ही क्रूशियल लेवल रहने वाला है, या फिर आप ये कंसिडर कर सकते हो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही क्रूशियल रहने वाली है अगर मार्केट गैप अप कर जाता है। तो इन केस की अगर एक स्मॉल गैप अप हो रहा है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक बड़ी सी कैंडल बनी थी और इसी लेवल को मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा था फ्राइडे, इसी लेवल को मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अब जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो देर इज अ गुड चांस कि हमको एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें हम ग्रैब कर सकते हैं, ओपन पे एक शॉर्ट जा सकते हैं यूजिंग द 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड गैप फिलिंग प्ले कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो सकता है ऑफ द डे। तो जो भी ओपनिंग ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखता है तो यू कैन
एंटर इनटू शॉर्ट्स इमीडिएटली। आपका टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे लो को आप टारगेट मान सकते हो एज योर फर्स्ट टारगेट, एंड योर सेकंड टारगेट विल बी 18,050 एंड 60। ये लेवल इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहीं से ब्रेकआउट आया था उस दिन एक्सपायरी पे, एंड बहुत ही अच्छा मूव हुआ था उसके बाद मार्केट। तो डेफिनेटली जब मार्केट अब वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएगा तो दिस लेवल कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट्स। बात करते हैं लॉन्ग्स की, तो हम जब तक लॉन्ग एग्रेसिव इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक या तो मार्केट यहाँ पे ना आ जाए और रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन ना दे दे हमको अच्छा सा, और सेम टाइम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग भी अवेलेबल होनी चाहिए लाइव मार्केट डेटा में। तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकंड, हम एग्रेसिवली लॉन्ग तभी जा सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर खुल जाए या फिर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे। इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब ये होगा कि हम इस वाले लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और ये जो लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट सेलिंग हुई थी 18,200 के पास, इसके भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा हमको समझ आ जाएगा कि सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है मार्केट में, एंड नाउ द मार्केट इज रेडी टू गिव अस अ फ्रेश अपसाइड। तो यहाँ पे हम फिर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ क्रूशियल लेवल्स है, एंड यही लेवल्स हमारे काम आने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल। अगर मार्केट गैप अप कर जाता है तो दिस लेवल कैन गिव अस अ रियली गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है प्रीवियस डे लो तक। तो इस शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में हमें मिल सकता है आराम से 300 एंड 400 पॉइंट्स, 300 टू 400 पॉइंट्स, बिकॉज ये लोगो लेवल है जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था 43,200 वाला, और फिर यहीं से बहुत हैवी सेलिंग हुई थी एट 3 PM। तो जब मार्केट वापस से इस लेवल पे आएगा तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मार्केट पहले नीचे जाना पसंद करेगा। एंड अगर फिर हमें लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे इस लेवल के पास या फिर नीचे से कहीं से रिवर्सल देखने को मिलता है तो वी कैन अगेन प्ले ऑन द लॉन्ग साइड फॉर द टारगेट ऑफ 43,200। तो ये ट्रेड्स पॉसिबल रहने वाली है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताया, आप पीडीएल मार्क कर सकते हो। ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहीं से ब्रेकआउट आया था पहले बैंक निफ्टी में। और जो सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 43,200 ऑन निफ्टी बैंक। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स पोस्ट किए हैं। फर्स्ट वन इज जाइडस लाइफ, एक बहुत ही अच्छी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देता विद अट्रैक्शन फार्मा सेक्टर, यू कैन नॉट एंटर इनटू दिस। जैसे ही आपको फार्मा में एक अच्छा ट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है देन आप इसमें एंटर कर सकते हो ऑन आइदर साइड। या तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिए या ब्रेकडाउन पे एंट्री लीजिए। अगर आपको सपोर्ट से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है यहाँ से देन यू कैन एंटर ऑन द लॉन्ग साइड एज वेल। अगर आपको रेजिस्टेंस से एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल मिल रहा है यू कैन एंटर इनटू शॉर्ट साइड एज वेल। अब ये दिस इज द चार्ट ऑफ डाबर इंडिया ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। अगर यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलता है तो देन इट कैन बी अ रियली गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो इट कैन गिव अस अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दिस इज द चार्ट ऑफ पॉलीकैब इंडिया। तो अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है प्रीवियस 2 डे लो को देन इट कैन बी अ रियली गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ इन्फोसिस। बहुत ही अच्छे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बार इस ट्रेंड लाइन को अब ये टेस्ट कर चुका है। तो अगर ये प्रीवियस डे लो के नीचे जाता है, ये जो लास्ट में ग्रीन कैंडल बनी है इसका लो तोड़ के नीचे क्लोज हो जाता है तो देन इट कैन गिव अस अ रियली गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। दिस इज द चार्ट ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स। अगर ये सपोर्ट से रिवर्स करता है अपने प्रीवियस 2 लो से तो देन इट कैन बी अ रियली गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये इसके नीचे जाके सस्टेन कर रहा है then it can be a really good selling opportunity for us. नेक्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर लालपत लैब्स। तो ये दोनों सेम सेक्टर में फॉल करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर लालपत लैब्स। आप इनका ट्रेंड एक साथ चेक कर सकते हो। अगर वो भी रिवर्स कर रहा है एंड ये भी रिवर्स कर रहा है तो देन इट कैन बी अ रियली गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर दोनों ब्रेकडाउन दे रहे हैं तो देन इट कैन बी अ रियली गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। नेक्स्ट स्टॉक इज आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेडिंग एट अ रियली गुड एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो इट कैन बी अ रियली गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ से सपोर्ट तोड़ता है तो इट कैन बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। नेक्स्ट स्टॉक इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पे ट्रेड कर रहा है बिकॉज ये सप्लाई था पहले और अब एक डिमांड जोन में टर्न हो चुका है। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो इट कैन अगेन गो टुवर्ड्स द प्रीवियस डे हाई। अदरवाइज इसके नीचे जाने लगता है तो इट कैन गिव अस अ रियली गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सो दिस वाज अबाउट स्टॉक्स। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी कि जनरली सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं तब भी हम इन स्टॉक्स को क्यों देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या फायदा है अगर आप ये स्टॉक्स डेली एनालाइज करो। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर भी डाला था कि कौन से स्कैनर में से मैं ये स्टॉक्स फाइंड करता हूँ। तो अगर आप ये स्टॉक्स देखेंगे डेली एंड इन पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे या डेली इनको ऑब्जर्व करेंगे 1 महीने तक, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में बहुत फर्क आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चैलेंज भी दिया है, और अगर आप एक कमिटेड हो कि आप इन चैलेंजेस को फेस करना चाहते हो और इस साल आप प्रॉफिटेबल बन के दिखाना चाहते हो, आप मार्केट से बहुत कुछ सीख चुके हो एंड स्टिल अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इस साल हम आपकी हेल्प करेंगे प्रॉफिटेबल बनने में। तो अगर आप कमिटेड हो एंड अगर आप सीरियस हो कि आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो इस साल, तो डेफिनेटली टेक पार्ट इन दिस 1 मंथ चैलेंज। बहुत कुछ हम आपको सिखाएंगे इसमें। अगर आप डेली ट्रेड करोगे इन स्टॉक्स पे, तो हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स भी देंगे। आज मैंने एक रूल बुक भी शेयर की है उन लोगों के साथ जिन्होंने हमें इस लिंक पे मैसेज किया है एंड बताया है कि हम कमिटेड हैं एंड हम इस चैलेंज को पास कर सकते हैं। तो आप अगर कमिटेड हो और आप इस 1 मंथ चैलेंज को पास कर सकते हो, तो देन टेक्स्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप लिंक। So thank you guys. This was about the first market outlook of 2023. I wish everyone all the best for tomorrow's trading session.